सामीन की खिदमत में आदाब अर्ज़। ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 3 बज रहे हैं। हमारी दूसरी मजलिस की नशियात का अब आगाज़ होता है। हमारी नशियात आप सुन सकते हैं DRM 1071 और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। एक मुख्तसर तारुफ इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों के हवाले से। आपसे कुछ ही लम्हों के बाद यानी 3:02 पर खबरों का खुलासा नशर किया जाएगा। 3:07 पर मेरी पसंद प्रोग्राम के तहत आप सुनेंगे कुछ फिल्मी नगमे। दोपहर 3:30 पर मारूफ शायर नगमा निगार जनाब मजरूह सुल्तानपुरी के फ़न और शख्सियत के हवाले से आप फीचर का पहला हिस्सा सुनेंगे। बाग़े वफ़ा की वो महकती आवाज़, तहरीर जनाब इदरीस अहमद ख़ान की, हिदायत दानिश इकबाल की और तरतीब व पेशकश होगी अली मोतशिम रज़ा की। शाम 4 बजे हालात हाज़िरा पर मबनी मंजर पस मंज़र आप सुनेंगे। 4:10 पर आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे चंद फिल्मी नग़मों से। 4:30 पर मुख्तसर तकरीर आज की बात नशर की जाएगी और 4:35 से लेकर 4:50 तक आप सुनेंगे कुछ फिल्मी नग़मे। इस मजलिस में खबरें नशर की जाती हैं शाम 4:50 पर। शाम 5 बजे हमारी दूसरी मजलिस की नशियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। तो सामीन, ये था एक मुख्तसर तारुफ इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों के हवाले से। ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। दोपहर के 3:02 हो रहे हैं। अब खबरों का खुलासा नशर किया जाएगा। अब आप अब्दुल मालिक से खबरों का खुलासा सुनिए। इम्कान है कि समुद्री तूफान यास बहुत शदीद समुद्री तूफान की शक्ल इख्तियार करेगा और बुध के रोज़ मगरबी बंगाल और उड़ीसा के साहिल पर पहुंच जाएगा। भारतीय मौसमियात महकमे के मुताबिक मशरकी वस्ती खलीज बंगाल और उससे मुत्तसिल शिमाली अंडोमान के समुद्र में हवा के कम दबाव का हल्का बना हुआ है और इम्कान है कि ये बुध की शाम को मगरबी बंगाल और इससे मुल्का शिमाली उड़ीसा और बांग्लादेश के साहिली इलाकों को पार कर जाएगा। समुद्री तूफान के वहां पहुंचने के वक्त 155 से लेकर 165 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा के तेज झक्कड़ चलने का भी इम्कान है। इधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने समुद्री तूफान यास से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए वजीर दाखिला अमित शाह और आला सरकारी एहलकारों के साथ मीटिंग की है। भारत ने टीकाकारी की अपनी मुहिम में एक और संग मील हासिल किया है। मुल्क में अब तक 19 करोड़ 50 लाख से ज्यादा कोविड-19 वैक्सीन लगाए जा चुके हैं। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक 18 से 44 साल तक की उम्र के लगभग 1 करोड़ अफराद को पहला टीका लगाया जा चुका है। वजारत के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकारी मुहिम के दौरान पिछले 24 घंटे में 16 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए गए। ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। DRM 1071 और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। पेश खिदमत है प्रोग्राम मेरी पसंद। आज का ये प्रोग्राम लेकर आपका मेज़बान नईम हाजिर खिदमत है। आदाब कबूल कीजिए। सामीन, अगर उर्दू अदब की बात की जाए तो कव्वाली एक बहुत ही कदीम और मकबूल और मशहूर सिन्फ है और इसकी रिवायत बड़ी पुरानी है। हज़रत अमीर खुसरो से इसको मंसूब किया जाता है। शुरुआत वहीं से मानी जाती है। शुरुआत में ये खानकाहों और मज़ारों पर मनक़बती तौर पर या फिर मद्दा सराही के तौर पर ली जाती थी। उसके बाद रोमानियत ने इसमें अपनी जगह बनाई और कई कव्वाली के मुकाबले भी मुनक़्क़िद किए जाते थे और ये सिन्फ आज इतनी मकबूल हो गई कि हमारी हिंदी फिल्मी सनत में इसने एक ख़ास मुकाम बनाया। चाहे फिल्मी सनत की शुरुआत हो या फिर मौजूदा दौर, हर दौर में कव्वालियों ने अपना एक अलग रंग जमाया। आइए आज सुनते हैं कुछ ऐसी कव्वालियाँ जो बड़ी मकबूल और मशहूर रहीं। लेकिन ये पुराने वक्त की कव्वालियाँ, हालांकि आज का दौर बदला है और अल्फाज बदले हैं लेकिन रंग वही है। रोमानियत
और इश्क हकीकी दोनों ही मिलते हैं इस सिन्फ में। आइए लुत्फ़अंदोज़ होते हैं कुछ फिल्मी कव्वालियों से। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। नजर में शौखियां और बचपना शरारत में, अदाएं देख के हम फंस गए मोहब्बत में। हम अपनी जान से जाएंगे जिनकी उल्फत में, यकीन है कि ना आएंगे वो ही मैयत में। खुदा सवाल करेगा अगर कयामत में, तो हम भी कह देंगे हम लुट गए शराफत में। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। वहीं वहीं पे कयामत हो वो जिधर जाए, झुकी झुकी हुई नजरों से काम कर जाएं। तड़प तो छोड़ दे रास्ते में और गुजर जाएं, सितम तो ये है कि दिल ले ले और मुकर जाएं। समझ में कुछ नहीं आता कि हम किधर जाएं, यही इरादा है ये कह के हम तो मर जाएं। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। वफा के नाम पे मारा है बेवफाओं ने, कि दम भी हमको न लेने दिया जफाओं ने। खुदा भुला दिया इन हुस्न के खुदाओं ने, मिटा के छोड़ दिया इश्क की खताओं ने। उड़ाया होश कभी जुल्फ की हवाओं ने, हया ने नाज ने लूटा कभी अदाओं ने। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। हजार लुट गए नजरों के एक इशारे पर, हजारों बह गए तूफान बन के धारे पर। न इनके वादों का कुछ ठीक है न बातों का, फसाना होता है इनका हजार रातों का। बहुत हसीन है वैसे तो भोलपन इनका, भरा हुआ है मगर जहर से बदन इनका। ये जिसको काट ले पानी वो पी नहीं सकता, दवा तो क्या है दुआ से भी जी नहीं सकता। इन्हीं के मारे हुए हम भी हैं जमाने में, है चार लफ्ज मोहब्बत के इस फसाने में। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। जमाना इनको समझता है नेकवर मासूम, मगर ये कहते हैं क्या है किसी को क्या मालूम। इन्हें न तीर न तलवार की जरूरत है, शिकार करने को काफी निगाहें उल्फत है। हसीन चाल से दिल पाए माल करते हैं,
नजर से करते हैं बातें कमाल करते हैं, हर एक बात में मतलब हजार होते हैं, ये सीधे साधे बड़े होशियार होते हैं। खुदा बचाए हसीनों की तेज चालों से, पड़े किसी कभी पाला न हुस्न वालों से। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। हुस्न वालों में मोहब्बत की कमी होती है, चाहने वालों की तकदीर बुरी होती है। उनकी बातों में बनावट ही बनावट देखी, शर्म आंखों में निगाहों में लगावट देखी। आग पहले तो मोहब्बत की लगा देते हैं, अपने रुखसार का दीवाना बना देते हैं। दोस्ती करके फिर अनजान नजर आते हैं, सच तो ये है कि बेईमान नजर आते हैं। मौत से कम नहीं दुनिया में मोहब्बत इनकी, जिंदगी होती है बर्बाद बदौलत इनकी। दिन बहारों के गुजरते हैं मगर मर मर के, लुट गए हम तो हसीनों पे भरोसा करके। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। तो जनाब ये थी अल हिलाल फिल्म के कव्वाली इस्माइल आज़ाद और साथियों की गाई हुई, और कलाम था शेवन रिजवी का, मौसीकी तरतीब दी थी बुलूसी रानी ने। खानकाहों मज़ारों से निकलकर आम लोगों की दिलचस्पी का बाइस बनी कव्वाली, और इसे मज़ीद मकबूलियत हासिल हुई। और उस वक्त मज़ीद इसको मकबूलियत मिली जब इसमें मुकाबला आराई होती थी। सामने दो कव्वाल मुकाबला करते, एक दूसरे का जवाब देते। आइए लुत्फ़अंदोज़ होते हैं कुछ ऐसे ही अंदाज से। कलाई देखो तो चूड़ी का बोझ सह न सके, और उस पे दावा के तलवार हम उठाएंगे। फरेबो मकरू में इनका नहीं कोई सानी, ये जिसको डस ले वो मांगे न उम्र भर पानी। बड़ा अजीब है दस्तूर इनकी महफिल का, बुलाया जाता है, इज्जत बढ़ाई जाती है, फिर उसके बाद वही कत्ल करके आशिक को बड़ी धूम से मैयत उठाई जाती है। खता हमारी है जो हमने उनसे प्यार किया, बुरा किया जो हसीनों पे एतबार किया। भूल हमसे हुई इनके आशिक बने, भूल हमसे हुई इनके आशिक बने। पास इनको बुला गजब हो गया, भूल हमसे हुई इनके आशिक बने। अरे इनको सर पे बिठा गजब हो गया, उन्होंने थे जब तक तो सीधे थे, इनको सर
भी है तुम्हें शेखी बघारने वालों कि इस जमीन पे पुतली भी एक औरत है कि जिसमें मर्द को ललकारने की हिम्मत है। पहन के सर पे दिलेरी का ताज बैठी है, जो घर में थी वो सिंहासन पे आज बैठी है। अगर झुके तो ये दिल क्या है जान भी दे दे, जो सर उठाए तो मर्दों की जान भी ले ले। अगरचे फूल का एक हार है यही औरत, जो जिद पे आए तो तलवार है यही औरत। ये पुतली बन के जमाने को मोड़ सकती है, उठे तो मर्द का पंजा मरोड़ सकती है। तेरी हिम्मत पे पुतली हमें नाज है, तेरी हिम्मत पे पुतली हमें नाज है। तेरा मैदान में आना गजब हो गया, तेरी हिम्मत पे पुतली हमें नाज है। तेरा मैदान में आना गजब हो गया। उठ पड़े हिकमत दिखाने के लिए कुदरत के हाथ। सोच ली मौला ने औरत को जन्म देने की बात, इस तरह मालिक ने की कारीगरी की इब्तिदा। चांद से मांगा उजाला, नूर सूरज से लिया, रूप सैयारों से मांगा, रंग उषा से लिया, पंखड़ी से ली नजाकत और कलियों से अदा। शाम से काजल लिया और सुबह से गाजा लिया, बिजलियों से खैर मांगा, आग से गुस्सा लिया, हौसला चट्टान से और दर्द पंछी से लिया, आसमां से जुल्म मांगा, सब्र धरती से लिया, शाख से अंगड़ाइयां, झरनों से इठलाना लिया, बुलबुले से नाजुकी, नदी से बल खाना लिया, आईने से हैरतें, तस्वीर से खामोशियां, लहर से अटखेलियां मांगी, पवन से शोखियां, आंख ली हरनी से और शबनम से आंसू ले लिया, बदलियों से जुल्फ, नजारों से जादू ले लिया, लाजवंती से शर्म और रात रानी से हया, आबरू मोती से ली, सूरजमुखी से ली वफा, जहर नागन से लिया और सांप से डसना लिया, काटना बिच्छू से मांगा, तीर से चुभना लिया, लोमड़ी से मांग ली ताम्र की मकारियां, मक्खियों से शोर और मच्छर से ली अय्यारियां। इतनी चीजें जमा होके जब लगी मौला के हाथ और इन सबको मिलाया जब खुदा ने एक साथ, तब कहीं जाकर बड़ी मेहनत से एक मूरत बनी। दिलनशी पे करबला एक दिलरुबा सूरत बनी। देख कर अपनी कलाकारी को मौला हंस पड़ा और उसी अनमोल शय का नाम औरत रख दिया। रख चुका जब नाम उसके बाद यूं कहने लगा, क्या मैं बना कर तुझे खुद परेशान हूँ, मैं बना कर तुझे खुद परेशान हूँ। अरे तुझको दुनिया में लाना सब हो गया, बना कर तुझे खुद परेशान हूँ, तुझको दुनिया में लाना सब हो गया। सबसे पहले ये सवाल आया कि कुदरत क्या करे। पत्थरों से संगदिली और बेरुखी तकदीर से, कहर तूफानों से मांगा और गजब शमशीर से, ली गधे से अक्ल, कौए से सियाना पन लिया और कुछ कुत्ते की टेढ़ी तुमसे टेढ़ा पन लिया। घास ली बिल्ली से और चूहे से मांगा भागना और उल्लू से लिया रातों को इसका जागना। ले लिया तोते से आंखें फेर लेने का चलन, भेड़िए से खून पीने का लिया दीवानापन। ली गई गिरगिट से हरदम
हरदम रंग बदलने की अदा, जिससे औरत को दिया करता रहे धोखा सदा, तो इसको नाफरमानियां बख्शी गई शैतान की। झूठ बोले ताकि ये खाकर कसम भगवान की, लेके मिट्टी में मसाला जब ये मिलवाया गया, फर्क उस दम मर्द की फितरत में ये पाया गया। मर्द के पुतलों में जिस दम जान दौड़ाई गई, उसमें औरत की भी थोड़ी सी अदा पाई गई। औरतों में मर्द की सूरत नहीं मिलती जनाब, पर इन्हीं मर्दों में मिलते हैं जनाने बेहिसाब। शक्ल मर्दों की तो आदत के जनाने हो गए, शक्ल मर्दों की तो आदत के जनाने हो गए। क्या खुदा ने चाहा था और क्या न जाने हो गए। बन चुका जब मर्द तो मौला ने मेरे यूं कहा, क्या तूने जो कुछ भी मुंह से कहा कर दिया, तूने जो कुछ भी मुंह से कहा कर दिया, तेरा करके दिखाना गजब हो गया। तेरी हिम्मत पे पुतली हमें नाज है। तो जनाब रुख करते हैं रोमानियत का, और कव्वाली में सुनते हैं इस रोमानियत को। पेश खिदमत है 14वीं का चांद फिल्म के कव्वाली, शमशाद बेगम, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में। कलाम शकील बदायूनी का, और मौसीकी तरतीब दी थी इस कव्वाली की रवि ने। शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशी, शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशी, आंचल को संवारा करते हैं। शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशी, आंचल को संवारा करते हैं। शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशी, आंचल को संवारा करते हैं। शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशी, आंचल को संवारा करते हैं। आंचल को संवारा करते हैं, आंचल को संवारा करते हैं। कुछ ऐसे नजर वाले भी है जो छुप छुप के नजारा करते हैं। कुछ ऐसे नजर वाले भी हैं जो छुप छुप के नजारा करते हैं। छुप छुप के नजारा करते हैं, छुप छुप के नजारा करते हैं। कुछ ऐसे नजर वाले भी हैं जो छुप छुप के नजारा करते हैं। शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशी, आंचल को संवारा करते हैं। बेताब निगाहों से कह दो, जलवों से उलझना ठीक नहीं। जलवों से उलझना ठीक नहीं, जलवों से उलझना ठीक नहीं। बेताब निगाहों से कह दो, जलवों से उलझना ठीक नहीं। जलवों से उलझना ठीक नहीं। आना संभल के पर्दा नशीनों के सामने, झुकती है जिंदगी भी हसीनों के सामने। महफिल में हुस्न की जो गया, शान से गया। जिसने नजर मिलाई वही जान से गया। बेताब निगाहों से कह दो, जलवों से उलझना ठीक नहीं। जलवों से उलझना ठीक नहीं, जलवों से उलझना ठीक नहीं। ये नाज़ों अदा के मत वाले बेमौत भी मारा करते हैं। ये नाज़ों अदा के मत वाले बेमौत भी मारा करते हैं। बेमौत भी मारा करते हैं, बेमौत भी मारा करते हैं। ये नाज़ों अदा के मत वाले बेमौत भी मारा करते हैं। शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशी, आंचल को संवारा करते हैं। कोई न हसीनो
हुस्न की इज्जत रखने को हर जुल्म गवारा करते हैं। ये हुस्न की इज्जत रखने को हर जुल्म गवारा करते हैं। हर जुल्म गवारा करते हैं। हर जुल्म गवारा करते हैं। हुस्न की इज्जत रखने को हर जुल्म गवारा करते हैं। कुछ ऐसे नजर वाले भी हैं जो छुप छुप के नजारा करते हैं। कर दो ये नुक्ता चीनों से कि रहे दूर नाज़नीनों से। अगर ये खुश हो तो उल्फत का एहतराम करे, अगर जरा भी खफा हो तो कत्लेआम करे। छेड़े न मोहब्बत के मारे इन चांद से सूरत वालों को, इन चांद से सूरत वालों को, इन चांद से सूरत। इस कव्वाली के साथ ही मेरी पसंद प्रोग्राम ख़त्म करने की अपने मेज़बान नईम को अब इजाज़त दीजिए। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशात जारी हैं DRM 1071 और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर।